हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी टेंस की टेंशन खत्म कर देंगे। एग्जाम में जब भी आपका सेंटेंस आएगा तो आप 1 सेकंड के अंदर उसको देखते ही पहचान जाओगे कौन सा टेंस है। और आगे रूल तो फिर आपको आता ही है। अप्लाई करना है, फिर इन द प्लेस भरना है, पूरे नंबर लेने हैं। तो चलिए आज कुछ कीवर्ड्स ऐसे बताएंगे जिनको देखते ही तुरंत आपको टेंस की पहचान हो जाएगी और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ के लिए और पूरे नंबर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जो इसके कीवर्ड्स हैं ऑलवेज, डेली, एवरीडे, ऑफन, रेगुलरली, यूजुअली, रेयरली, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक, वंस ए डे, इस तरीके से आए, वंस ए मंथ। तो ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और जनरल फैक्ट यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसमें आपको ये टेंस का पता चलता है कि ये टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम में आपको जब भी ये वर्ड दिखाई दे तुरंत वहां पर इसका रूल लगा दो। इमीडिएटली रूल लगाओ। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आई एस लगता है अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ये तुरंत लगा देना इसको देखते हुए। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और जो इसके कीवर्ड्स और हिंट वर्ड्स हैं वो हैं हमारे नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, दिस वीक। अगर ये बहुत सारे इस तरीके से एग्जाम में आते हैं, दिस ईयर, दिस वीक, टुडे, लिसन, लुक, इस तरीके से आते हैं। तो और इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके अंदर जो कीवर्ड है जस्ट और ऑलरेडी, आपको ना एग्जाम के अंदर जस्ट और ऑलरेडी वर्ड, येट वर्ड, एवर, नेवर, इस तरह के वर्ड दिखाई देंगे। इनको दिखाई देते ही आपको तुरंत क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देना है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज और है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट लगाना है। अब है जो लगता है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, और है लगता है बाकी सभी के साथ में। तो इन वर्ड का ध्यान रखना है, इनको देखते ही तुरंत आपको एग्जाम में इनको लगा देना है। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर ये चीजें आती रहती हैं। जैसे एक तो आता है रेनिंग का, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आता है कि आज सुबह से ही बारिश हो रही। तो आपको सिंस और फोर का ध्यान रखना, दो वर्ड आपको ये पक्के रट लेने हैं। तो इसमें आपको ये याद रखने हैं दो वर्ड, हाउ लॉन्ग, ऑल डे। इसके साथ आपको क्या लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, साथ में लगता है बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। इस तरीके से आपको इसमें एग्जाम में फिल कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके जो कीवर्ड्स हैं यस्टरडे, लास्ट डे, अगो, ये इसमें लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सभी आएंगे इसमें। नेक्स्ट है प्रीवियस डे, और इन लगा करके अगर ईयर लगाया जाए तो। इसके साथ आता है बिफोर। बिफोर का यूज मैं आगे टेंस में बताऊंगा कैसे इसके साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ आता है, और उसमें हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। व्हेन वर्ड आए और दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इस तरीके से आ जाए तो हम उसमें लगाएंगे सिंपल पास्ट टेंस। इसमें जो रूल होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और नेगेटिव के अंदर डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई सा ए मूवी यस्टरडे, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है। यहाँ पर लगा है लास्ट वीक ही विजिटेड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दी गई है। नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर आपको दो वर्ड ध्यान देने हैं, व्हेन और वाइल। जब व्हेन और वाइल आ जाए तो उनमें आपको क्या करना होता है? जब व्हेन के साथ आ जाए तो उसमें आपको लगाना होता है सिंपल पास्ट टेंस जो कि पीछे बताया गया था। और जब वाइल आ जाए तो इसके अंदर पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है दोनों साइड पे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि वाइल सारा वाज स्लीपिंग, जॉन वाज वाचिंग, जबकि मैं देख सो रहा था और वो टीवी देख रहा था। तो इस तरीके से आप करना है। व्हेन का मतलब है जब, और वाइल का मतलब है जबकि। इन दो वर्ड को ध्यान दे लेना है। इसका जो रूल होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में वाज वर्ब लगता है, वाज वर्ब में वाज सिंगुलर के साथ में, वर्ब प्लूरल के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ये जो दो, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर और आफ्टर वर्ड आपको याद रखने हैं। इसका जो रूल होता है हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको चीज ध्यान दे लेनी है कि बिफोर के बिफोर में और आफ्टर के आफ्टर में, बिफोर के बिफोर में हेड प्लस में थर्ड फॉर्म, आफ्टर के आफ्टर में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब यही ध्यान ध्यान दें कि बिफोर के बाद में हमारा यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज हुआ है। जो मैंने पहले बताया था कि बिफोर का यूज मैं वहां बताऊंगा आपको। तो बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट यूज होता है। बिफोर के बिफोर में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो जैसे बीच में आपको सेंटेंस के बीच में बिफोर आफ्टर लगा दिखे, तो बिफोर के बिफोर में आपको लगाना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और आफ्टर के आफ्टर में।
नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो होता है सीन्स और फॉर का यूज किसके साथ हो जाए, सीन्स और फॉर के साथ जब व्हेन और बिफोर लगा जाए तो इसमें आ जाता है। इसमें हेड प्लस में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो हैं टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। मतलब अगर टुमारो और नेक्स्ट मिल गया आपको वर्ड, या फिर दिस इवनिंग, दिस संडे, इस तरह से लिखा मिल गया, तो आपको वहां पर क्या लगाना है, सिंपल फ्यूचर टेंस लगाना। इसका जो रूल होता है वो सब्जेक्ट के साथ में विल सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, सिंपली साथ में ऑब्जेक्ट लगता है। तो चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और एग्जाम में आप इसको ठीक से करके आएंगे। दोस्तों को फॉरवर्ड करना। थैंक यू।